अच्छा, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के पास पेपर्स क्वेश्चन भी देख लेते हैं जरा, एक दो ईयर्स के। सही है ना, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1, अ डाइस टॉस 144 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, आपके पास फेसेस दिए हुए हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास वैसा ही होगा 144। ठीक है ना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी पी ऑफ एक्स की जरूरत आएगी। पी ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी? पी ऑफ एक्स सारे कॉलम की 1/6 आएगी। ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सारे कॉलम की क्या होगी? सम ऑफ ओ मल्टीप्लाई बाय 1/6। 144 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, तो ये कितनी आ जाएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सबकी? 24। सही है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हर कॉलम की 24 होगी। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हर कॉलम की कितनी निकल गई? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हर कॉलम की निकल गई 24, 24, 24। ठीक है ना। 24, 24, 24 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सारे कॉलम की 24 निकल गई। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। आपने सिंपल मालूम क्या करना है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड फाइंड आउट करने के लिए देखें, पहली वाली और दूसरी वाली में 2, 24 और 22 का डिस्टेंस है 4। 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है 24। सही है। तो एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्ट एक ही स्टेप में कैलकुलेटर में एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, तो दोनों दो का डिफरेंस है 2 का स्क्वायर 24, 4 डिवाइडेड बाय 24, एक का डिफरेंस है प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 डिवाइडेड बाय 24। 24 और 27 में 3 का डिफरेंस है, 3 3 9 डिवाइडेड बाय 24 प्लस कितना 1 का डिफरेंस है 1 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 2 का डिफरेंस है 26 और 24 में 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 3 का डिफरेंस है 21 और 24 में 9 डिवाइडेड बाय 24। डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये आप कैलकुलेशन करें तो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। कीजिए कैलकुलेटर उठा के। नाउ कैलकुलेटर में मेरी वैल्यू आई है 1.1666 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, एंड में जाके 7 आ रहा है। सही है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड आ गई। सही है, ये तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी जो कि 24 सबके साथ मैंने लिख के दिखा दी थी। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चाय स्क्वायर टेस्ट करना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे एक्सेस द हाइपोथेसिस दैट द डाई स्फीयर। नल हाइपोथेसिस दे रहा है डाई स्फीयर। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? डाई इज null hypothesis, die is fair, die is अनफेयर। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको 0.05 दे रहा है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेटेड वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। क्लियर है भाई। क्रिटिकल रीजन में, क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड आउट होता है? क्रिटिकल रीजन एच नॉट इज रिजेक्टेड if x square calculated value greater than x square alpha dot degree of freedom tabulated। सही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 है। 6 माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू n माइनस 1। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का निशान होता है। डी एफ कितना आ गया? n माइनस 1, 6 माइनस 1 5 आ गया। सही है, 6 माइनस 1 5 आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ गया। कैलकुलेटेड 1.666 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर अल्फा 0.05 पे 5 6 माइनस 1 5 5 पे 0.05 की वैल्यू देखेंगे टेबल के अंदर। नाउ टेबल पे चलते हैं हम लोग। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हमारा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, 5 की लाइन में चले। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा 0.05 है। तो 0.05 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या वैल्यू आ रही है? यहाँ आ रही है एक्स स्क्वायर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पे वैल्यू है 11.070। 11.070 क्लियर है भाई। ये 11.070 आपको दिख रही है वैल्यू? ठीक है, 11.070 दिख रही है आपको? 11.070। ठीक है। नाउ
1.666 टेबुलेटेड वैल्यू 11.070। हम देख क्या है कौन सी वैल्यू बड़ी है, 11 बड़ी होती है 1, सही है ना। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एच नॉट क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट का मतलब हो गया डाई क्या है, फेयर है। एच नॉट इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कंक्लूजन क्या है, डाई इज फेयर है। एक्सेप्टेड पे कौन सा एरर होता है, टाइप 2 एरर होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके सोल्यूशन पे फोकस नहीं करना आपको, जिस तरीके से मैंने कराया है उसी तरीके से आपने उसका फोकस करना है, ठीक है ना भाई। इन्होंने निकाला है बस एंड में क्रिटिकल रीजन, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ, सही है। क्रिटिकल रीजन बनाया लेकिन वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एक्सेप्शन है, लेकिन आपने इनका तरीकेकार देखेंगे तो इनका तरीकेकार आपको क्लियर आउट नहीं होगा। आपको मैंने आसान और इजी वे में बताया है, आपने यही तरीकेकार फॉलो करना है, ठीक है भाई। ये स्प्रिंग 2011 का सवाल था, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप इसके अलावा मज़ीद सवाल देख ले, ठीक है। ये एक और सवाल मैंने ढूंढा है आपके लिए कि क्वेश्चन नंबर 12 बॉटम 2002 का, ये भी आपका किसका है, ये भी आपका सवाल है गुडनेस ऑफ फिटनेस का, ठीक है। किस तरह पता चलता है, आपको सिंगल नंबर में वैल्यू दी हुई है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, ठीक है। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच डे, ईच डे की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको। ये जो नंबर ऑफ एब्सेंटीज दे रहा है ये आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी गिवन है, सही है। ये आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी गिवन है, सही है। यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ डेज कितने गिवन है, सही है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच डे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स। तो ये 6 दिन है तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ जाएगी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मंडे के लिए 6 दिन में से एक दिन, ट्यूसडे के लिए 6 दिन में से एक दिन, तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लें, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है भाई। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का मैंने टोटल किया 12 + 9 + 11 + 10 + 9 + 9, 12 9 11 10 9 9, मेरे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 6। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मैं निकाल रहा हूँ 60। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स 1/6, 6 1 जा 6, 6 10 जा 10 1 जा 10। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच डे कितनी निकल के आ गई, 10। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच डे, आंसर क्या आ गया भाई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर ईच डे 10 आ रही है, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ईच डे पे कितनी आ रही है, 10, ठीक है। हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आर देयर, सही है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, n-1। यहाँ क्या हो गया 6 डेज है, 6 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा कितना आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये df इस निशान से होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा df कितना है, ये मेरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, ठीक है भाई। व्हाट इज द चाय स्क्वायर वैल्यू एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सही है। टैबुलेटेड वैल्यू पूछ रहा है, चाहे स्क्वायर की वैल्यू बताओ 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड नहीं, एक्स स्क्वायर टैबुलेटेड पूछ रहा है भाई, सही है। एक्स स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.0111 और सिग्निफिकेंस यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5। 0.01 पे 5 पे जाके वैल्यू चार्ट पे देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, चार्ट पे चलते हैं। नाउ चार्ट पे आ गए, ठीक है। नाउ चार्ट पे आ गए, चार्ट पे क्या हो रहा है भाई 0.0, हमें क्या चाहिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.01 की वैल्यू कितनी है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.01 की वैल्यू कितनी है 15.086, 15.086, ठीक है भाई।
क्या वैल्यू देखते आए चार्ट से 15.086 एक्स स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू, सी का आंसर निकाल लिया। सही है। डी क्या आएगा, यूजिंग चार स्क्वायर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कंप्यूट, ये सिग्मा स्क्वायर नहीं, ये एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड पूछ रहा है आपसे। सही है। एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड का फार्मूला आपके पास जो होता है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई का टोटल का सम। सही है ना। तो o माइनस ई का स्क्वायर, आपके पास e पता है 10, o पता है 20। सही है। तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 और 10 में कितना डिफरेंस है, 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 10, प्लस दूसरी वैल्यू 9 और 10 में 1 का डिफरेंस है, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 10, 10 और 11 में 1 का डिस्टेंस है, 1 डिवाइडेड बाय 10, प्लस 10 10 0 डिवाइडेड बाय 10, प्लस 9 और 10 में 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 10, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए, क्या आ रहा है। नाउ मेरी वैल्यू आई 0.8। सही है। ये एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू निकल के आ गई। एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 0.8। सही है। इज द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपसे सवाल कर रहा है क्रिटिकल रीजन से मुतालिक, आप क्रिटिकल रीजन बना लें। क्रिटिकल रीजन क्या होता है भाई, एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ, एच नॉट इज रिजेक्टेड इफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड बड़ा हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेबुलेटेड के। कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी निकली है भाई, कैलकुलेटेड वैल्यू निकली है 0.8, टेबुलेटेड वैल्यू आपने क्या निकाली है 15.086। सही है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सही है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एच नॉट क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्टेड पे एरर क्या होता है, एक्सेप्टेड पे एरर भी याद रख लेंगे, टाइप 2 एरर होता है। ठीक है। एच नॉट इज द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड एट 0.05, नो, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। सही है। रिजेक्ट कब होता है, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी होती, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी होती, लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू अभी छोटी है, टेबुलेटेड वैल्यू बड़ी है, तो ई पार्ट का आंसर है नो। ठीक है भाई, क्लियर है ये क्वेश्चन। नाउ मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ जो हमने पढ़ा करा भी। ए पार्ट में था कि आप इसका क्या निकाल के दिखा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स निकाल के दिखाएं, 1/6 पी ऑफ एक्स आ रही थी। ठीक है ना। ईच डे इज 6 डे की 1/6 आ रही थी। 1/6 प्रोबेबिलिटी निकली थी, हमें ईच डे की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। सही है। तो पी ऑफ एक्स को ऑफ द फ्रीक्वेंसी के टोटल को मल्टीप्लाई किया पी ऑफ एक्स से। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी जो निकल के आ गई वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल निकला। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के टोटल को मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स किया, 10 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। यही आई थी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम। n-1 किया, ये n-1 किया, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। सही है। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ गया। बी पार्ट में हमसे डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, नंबर ऑफ डेज पूछ रहा था, 6 डेज थे। हमने क्या किया था बी पार्ट में, हमने बी पार्ट में इधर बी पार्ट में इसने हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम डेज लिखा हुआ नहीं था, वरना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर, कितनी डिग्रीज हैं फ्रीडम की। सही है ना। तो वो डायरेक्ट n-1 है बी पार्ट में। ठीक है। इनके सोल्यूशन में इन्होंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देयर आर 6 डेज ऑफ, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बी पार्ट में n-1 5 ही निकाला है हमने भी, देखिए 5 ही कैलकुलेट किया है 6-1। ठीक है ना। ये बस बी और सी में इन्होंने थोड़ा सा घपला मार दिया है, ये बी का आंसर है। ठीक है। सही है। इसके बाद ये हमारे पास इसके अंदर ये इनका, फिर इनका क्वेश्चन क्या था, सी में व्हाट इज द काई स्क्वायर वैल्यू। हमने टेबल में जाके काई स्क्वायर वैल्यू देखी थी। काई स्क्वायर वैल्यू 0.01 पे काई स्क्वायर वैल्यू देखी थी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे। तो हमारी वैल्यू थी 15.086, 0.015 डिग्रीज पे हमने जाके देखी थी। ठीक है ना। अभी हम वापस से चेक कर लेते हैं क्या वैल्यूज है भाई।
मैंने वापस से चार्ट खोला है चेकिंग के लिए कि भाई 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, ये 0.0 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.01 पे वैल्यू क्या है 15.086। तो हमने करेक्ट आंसर लिया है, उनसे कहीं कंफ्यूजन हुई है, उनसे गलती हुई है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ आ रही है 15.086 वैल्यू आ रही है 5 पे 0.01 में, जो चार्ट स्टडी टेक्स्ट में आपके पास है। ठीक है, इसके बाद आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद आपसे क्या, ये आपसे एक्सपेक्टेड वैल्यू डी पार्ट में है यूजिंग द चार्ट कैलकुलेटेड वैल्यू। इन्होंने कैलकुलेटेड की वैल्यू, इतना लंबा प्रोसेस मार के मैंने आपको कैलकुलेटेड वैल्यू का बताया, 0.8 आ गया, ठीक है ना। तो इसके बाद आपने आखिर वाले पार्ट में क्या कह रहा था, ई पार्ट में कह रहा था इज द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, क्या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। तो ये ई पार्ट में सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू 0.8 अगेंस्ट टेबुलेटेड वैल्यू ये 15.086 या जो भी थी, लेकिन ये बड़ी है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, हमारा भी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्टेड कंक्लूजन, कंक्लूजन दी हुई है, ठीक है ना, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई, ये आंसर भी आपको दिखा दिया, क्लियर है। ठीक है भाई, तो ये पास पेपर्स के एक दो क्वेश्चन मुझे मिले थे, तो मैंने कहा ये फिटनेस ऑफ गुडनेस ऑफ फिटनेस के ये भी डिस्कस कर लें, सही है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर अब कॉन्टीजेंसी टेबल या टेस्ट ऑफ एसोसिएशन को टेस्ट चाय स्क्वायर टेस्टिंग के डिस्कस करेंगे।